एक ऐसी हॉन्टेड बस जो कि रातों रात बस ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुछ ऐसे गायब हो जाती है जो कि सड़क पे लगे किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर्ड नहीं होती। और जब इस बस को 48 घंटे के अंदर ढूंढ कर निकाला जाता है तो इस बस की पेट्रोल की टंकी में खून पाया जाता है। और जब इस बस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो कुछ ऐसा पाया जाता है जिसके बाद पुलिस खुद ये बयान देती है कि इस बस में इंसान नहीं बल्कि भूत ट्रैवल कर रहे होते हैं। वेट गाइस, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या फिर स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक असल में घटी सच्ची घटना है जिसके बाद लोगों ने बसों में देर रात तक ट्रैवल करना बंद कर दिया। और अगर आपने भी ये पूरी कहानी सुन ली तो हो सकता है कि आपको भी रात के समय में बस में ट्रैवल करने से डर लगने लग जाए। तो आओ फिर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की, जब चीन में द रूट नंबर ऑफ 375 नाम की एक बस चला करती थी। और ये बस उस समय की उस रूट की रात की आखिरी बस हुआ करती थी। ये बस सुनसान रास्ते से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि नवंबर का महीना होता है और ठंड का सीजन चल रहा होता है। और आप भी जानते हैं ठंड में बहुत कम ही लोग बाहर में निकला करते थे और वो आउट रूट भी था। बस में सिर्फ 2 लोग हैं, बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर। अब जैसे ही वो बस अगले स्टॉपेज पर रुकती है तो वहां पर 4 लोग बस में सवार होते हैं, एक कपल और एक बुजुर्ग महिला और एक जवान लड़का। अब इस बस में टोटल 6 लोग हो चुके हैं और बस अपने अगले स्टॉपेज के लिए वहां से निकल पड़ती है। लेकिन अचानक से ड्राइवर दूर से ही देखता है कि सड़क पर 2 अजीब से दिखने वाले लोग खड़े हैं, क्योंकि ड्राइवर को तो दिख ही जाएगा क्योंकि जो पूरी लाइट जो है उसी पर पड़ रही होती है। और यहीं पे सबसे अजीब और रहस्यमय घटना होती है। अब आप थोड़ा सोच कर देखो कि आप बस ड्राइव कर रहे हो और आपको सड़क का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है और सामने आपको दूर दूर तक ये दिखाई पड़ रहा है कि अंधेरा है और जहां तक रोशनी जा रही है वहां तक कोई भी नहीं है, बस वो 2 लोग हैं। लेकिन जैसे ही आप बस को रोकते हो तो पीछे से देखते हो कि भाई 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग चढ़ते हैं, जो कि तीनों ही बहुत अजीब दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमय और थोड़ी डरावनी घटना बन जाती है कि अभी तो मैं 2 लोगों को ही देखा था, तो ये तीसरा कहां से आया। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, उसे नीचे उतारा भी नहीं जा सकता था। तो ड्राइवर बस को आगे की ओर लेता है, फिर बस आगे दौड़ती हुई जा रही होती है। बस में जितने भी लोग सवार थे लगभग उसी 3 अजीब लोगों को देखे जा रहे होते हैं। और अब बस अगले स्टॉपेज पे पहुंचती है तो जो कपल चढ़े होते हैं पिछले स्टॉपेज पे वो उतर जाते हैं अपने अगले स्टॉपेज पे जाके। अब इस बस में बचे थे सिर्फ बस ड्राइवर, महिला कंडक्टर और बुजुर्ग लेडी, और उसके आगे में बैठा हुआ था एक जवान लड़का। अब जो महिला लेडी थी वो तकरीबन पीछे की सीट से तकरीबन 2 सीट छोड़कर आगे बैठी थी और महिला के आगे ठीक एक जवान लड़का बैठा हुआ था। बस ऐसे ही दौड़ते चली जा रही है, लेकिन महिला को कुछ तो खटकता है और वो कुछ नोट करना शुरू करती है। वो महिला बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है। वो काफी बार नोट करती है, न जाने उसने क्या देखा कि अचानक से वो खड़ी होके चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि भाई मेरा पर्स चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया। और जो आगे की सीट पे उसके लड़का बैठा हुआ था उसकी कॉलर पकड़ के वो चिल्ला रही होती है कि भाई इसने मेरा पर्स चोरी किया है। फिर दौड़कर महिला कंडक्टर आती है, बोलती है भाई क्या हो गया, क्या बवाल कर रहे हो। तो लड़का बेचारा बोल रहा है कि देखो मैंने पर्स चोरी नहीं किया है। उसके लाख कहने पर भी महिला नहीं मानती है, शायद कुछ उसके पीछे की वजह रही होगी। लेकिन महिला फिर कहती है कि देखो इसने चोरी किया है, आपको बस रोकनी है, अगले स्टॉपेज पे बस को रोको, मैं इसे थाने लेकर जाऊंगी, तभी शायद ये मानेगा कि इसने पर्स मेरा चोरी किया, क्योंकि उसमें बहुत ही कीमती सामान था, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती इसको। तो बस ड्राइवर भी तंग आ जाता है और जैसे ही अगला स्टॉपेज आता है तो बस को रोक देता है। महिला फट से उस जवान लड़के का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर बस से नीचे उतार लेती है और बस वहां से रवाना हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, जो जवान लड़का होता है थोड़ा गुस्से में कह रहा होता है महिला से कि ये तुमने क्या किया, मैंने तो तुम्हारा पर्स चोरी किया ही नहीं है, तो तुमने मेरी बस भी निकलवा दी और इसके बाद कोई बस और है भी नहीं, तो मैं अब कहाँ जाऊंगा इतनी रात को, बताओ। फिर वो महिला उस लड़के से सवाल करना शुरू करती है, तुम ये बताओ कि तुमने उन 3 अजीब लोगों को देखा था जो कि पहले 2 दिखाई दिए थे फिर अचानक से 3 हो गए थे। वो लड़का कहता है हाँ देखा था और काफी अजीब भी दिखाई दे रहे थे। फिर वो महिला कहती है वो बहुत अजीब दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं उसे काफ़ी टाइम से नोट कर रही थी और मैंने 2 चीज़ें नोट की। एक तो ये कि अगर कोई आम इंसान बैठा होता है तो उसका एक मोमेंट होता है ना, इंसान का बैठने का कोई मोमेंट होता है, कोई ऐसे है वैसे, मतलब कुछ एक्टिविटी होती है इंसान की जो कि उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरी बात ये, मैंने जब ध्यान से देखा तो उन तीनों के पैर थे ही नहीं। स्पष्ट उसका ये कहना था कि वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और थे, शायद भूत।
फिर इस बात को सुनकर वो लड़का थोड़ा गुस्से में आता है, क्या तुम बकवास करे जा रहे हो, इस बकवास के चक्कर में तुमने मेरी बस निकलवा दी। फिर वो सोचता है कि चलो बस से उतर ही गए तो अब कर भी क्या सकते हैं। महिला से कहता है ठीक है बताओ अब करना क्या है। तो महिला कहती है कि देखो पास में एक पुलिस स्टेशन है, चलो वहाँ पे चलते हैं और बताते हैं पुलिस को क्या क्या हुआ है। तो वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस वाले उनको सामने बिठाकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वाले के पूछने पर वो महिला बताती है जो जो कुछ हुआ उसके साथ। पुलिस वालों ने कहा चलो ठीक है एक काम करो, तुम अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख दो, बाकी का हम देख लेंगे। फिर 24 नवंबर की जो रात होती है ऐसे ही बीत जाती है। जो महिला होती है अपने घर और जवान लड़का वो अपने घर चला जाता है। और अब होती है 15 नवंबर की सुबह। सुबह होते ही उस बस स्टैंड से, जो उसका मेन बस स्टैंड था, तो उस वहाँ से सभी अपने अपने टाइम पे बस रवाना हो रहे होते हैं। लेकिन जब उस बस का चलने का टाइम था तो ये पता चलता है कि वो बस वहाँ पे खड़ी ही नहीं है। तो जो बस स्टैंड का इंचार्ज होता है ये देखकर थोड़ा परेशान हो गया कि भाई इस बस को तो रात में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ पे आई नहीं है, तो ये जाएगी कहाँ से। तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ना ही उस ड्राइवर का और ना ही महिला कंडक्टर का कोई अता पता होता है कि वो आखिर है तो है कहाँ। बस सहित बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर का गायब हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप थोड़ी कल्पना करके देखो, आपके एरिया में कुछ ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरी कोशिश करते हैं पता करने की। जब खुद से वो पता नहीं कर पाते हैं कि ये बस और बस ड्राइवर कंडक्टर कहाँ है, लापता है, कोई अता पता नहीं है, तो वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस में जब वो रिपोर्ट लिखवा देते हैं तो ये रिपोर्ट हर थाने तक पहुंचाई जाती है कि ये बस गायब हो गई है, भैया अब इसे ढूंढा जाएगा। तो ये रिपोर्ट उस थाने तक भी पहुंच जाती है जिस थाने में बैठकर उस लेडी ने और लड़के ने बयान दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है उस बस में और हम लोग इसलिए उतर के आए हैं। तो वो पुलिस वाले हो गए अब परेशान और हो गए सीरियस, भाई ये तो बातें मैच कर रही है, क्योंकि रात को ही उस महिला ने ये बात बताई थी और अब वो बस गायब है। तो उसने तो एड्रेस वगैरह लिखवा लिया था उन दोनों से, तो उस एड्रेस के थ्रू उन तक पहुंचा जाता है और फिर उन्हें थाने बुलाया जाता है। थाने में बुला के अब वो उसे सामने बिठाकर सीरियस होकर उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि अब बस गायब हो चुकी थी, उसे ढूंढना था, तो सीरियस तो होना ही पड़ा। तो सारी कहानी फिर से उस महिला ने पुलिस वालों को बताई और ये कहानी जो है पुलिस वाले के थ्रू मीडिया तक पहुंच गई और बस को सब ढूंढ रहे हैं, कहीं से कोई पता नहीं चलता। पुलिस वालों ने पूरा जोर दिया और 15 नवंबर का दिन ऐसे ही निकल गया और रात भी निकल गई। और अब होती है 16 नवंबर की सुबह। अब देखो क्या होता है। 16 नवंबर की सुबह होते ही एक उड़ती हुई खबर आती है, कहीं से पता चला होगा पुलिस वालों को ये पता चलता है कि एक बस दूर नदी में डूबी हुई है, तकरीबन 100 किलोमीटर वहां से, जहां पे एक महिला और जवान लड़के उतरे थे, वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक नदी है, वहां पे बस एक डूबी हुई है। इससे पुलिस वालों को शक हुआ कहीं वही बस तो नहीं है। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और उस बस को फिर सही सलामत बाहर निकाला जाता है और बाद में पता चलता है कि वो बस वही है जो कि 48 घंटे से लापता है। और यहीं से कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो कि आज भी उन पुलिस वालों के पास नहीं है और ना ही ये गुत्थी सुलझ पाई है कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ। सबसे पहला सवाल ये कि जब बस को बाहर निकाला गया तो बस में 5 डेड बॉडी पाई गई। 2 डेड बॉडी तो एक महिला कंडक्टर की थी और एक बस ड्राइवर की। इन दोनों की डेड बॉडी तो नॉर्मल थी, जैसे कि 48 घंटे में डेड बॉडी को जो होना था डिकम्पोज, पानी में डूब के फूलना, वो सब हुआ। मतलब नॉर्मली जैसा होना था 48 घंटे में बॉडी के साथ वो कुछ हुआ। लेकिन जो बाकी के 3 डेड बॉडी थे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 48 घंटे पहले नहीं बल्कि न जाने कितना टाइम पहले इनकी मौत हुई हो। और फिर जब इस डेड बॉडी को जांच करने के लिए भेजा गया, वो 3 डेड बॉडी को, तो पता चला कि सच में ये 48 घंटे पहले नहीं बल्कि काफी टाइम पहले इनकी मौत हो चुकी है। इस बात से सभी परेशान थे ही कि वहां पे दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये बस यहाँ 100 किलोमीटर दूर पहुंची तो पहुंची कैसे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो इंचार्ज होते हैं बस स्टैंड के, तो उनका यही कहना होता है कि बस में इतना पेट्रोल नहीं होता है कि वो अपने मेन स्टॉपेज पे पहुंचने के बाद वो 100 किलोमीटर आगे जा सके, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा तेल 10-20 किलोमीटर तक का ही बचता है, तो 100 किलोमीटर जाना असंभव है। फिर इस बात पे एक बात और खड़ी होती है कि शायद ड्राइवर ने पेट्रोल डलवा लिया हो, और अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट होती कि हाँ ये बस आखिरी टाइम इस पेट्रोल पंप पे देखा गया था, यहाँ पे पेट्रोल डलवाया गया। इस भ्रम को दूर करने के लिए जब उस पेट्रोल की टंकी को खोला गया, बस की पेट्रोल टंकी को खोला गया, तो आप यकीन नहीं करोगे उस पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल ना होकर खून भरा हुआ था। और ये देखकर सब के सब डर गए और उनके तोते उड़ गए कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि खून से कभी भी कोई गाड़ी नहीं चल सकती। उस महिला की बात को और इस घटना को जब जोड़ के देखा गया
तो मजबूरन उस महिला की कहानी पे हमें यकीन करना पड़ता है कि हाँ, वो जो 3 अजीब से लोग थे वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ अजीब थे, जिसे हम भूत या फिर कुछ भी कह सकते हैं, बट वो इंसान नहीं थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये असल में भूतिया घटना ही घटी होगी या फिर इसके पीछे किसी क्रिमिनल का हाथ होगा कि उसने कुछ ऐसा खेल खेला कि लोगों को लगे कि हाँ, असल में ये भूतिया घटना ही है? तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। इसी के साथ एक और ऐसी ही सच्ची घटना है जहाँ पे एक लड़की की मौत के बाद वो अपने ही घर में अपने माँ बाप को परेशान करती है और इसका भी पुलिस में रिकॉर्ड है। तो अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।